स्टूडेंट, मैं हूं ममता। आप सभी का ममता मैम एसआर चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पिछले वीडियोस में हमने एसआई के बारे में जाना और इसके हमारे एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो कैसे आता है, ठीक है। और एसआई के बारे में हमने शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ करके हमने सीखा कि अपने प्रश्नों को कितने जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी है। अब इसके बारे में जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर है क्या और इसके कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से यूज़ करके हम अपने प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा, जो स्टूडेंट मेरी वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो एसआई के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं उनको झलक दिखाना चाहती हूँ कि हम एसआई को भी कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से अपने प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। तो चलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए बिना स्किप किए हुए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास है कि हम इसमें एसआई और सीआई दोनों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए पी हुआ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स हुआ मूलधन। मूलधन वो होता है जो कर्ज हम किसी से लेते हैं या देते हैं, वो राशि मूलधन होता है। रेट अब किस दर से ले रहे हैं, 5% के दर से ले रहे हैं या 10% के दर से या 3% की दर से मतलब कि उस रुपए पर उतने प्रतिशत का हमें ब्याज लगेगा, ठीक है, पर एनम। अब मिश्र धन होता है कि मूलधन प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जो हम कर्ज लिए हैं पैसा, ठीक है, उस पर हमारा जितने का ब्याज लगा है उन दोनों का योग, यानी उन दोनों को जोड़ेंगे तो वो हमारा जो आता है रिजल्ट जोड़कर वही होता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। अब टाइम कितने समय के लिए लिए हैं, 1 वर्ष के लिए लिए हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष या महीने के लिए लिए हैं या फिर कुछ दिन के लिए लिए हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा टाइम। अब देखिए स्टूडेंट, ये बात आप यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या फिर अभी दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट और सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और एसआई अब देखिए क्या है स्टूडेंट, साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल जो हमारा ब्याज होता है एक समान रहता है। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज समान होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। और सीआई में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर साल का ब्याज अलग अलग होता है, क्योंकि उस पर क्या होता है कि हमारा ब्याज जो हमारी मूलधन है उस पर ब्याज जुड़ता है, फिर हमारा मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, अगले साल से फिर उस पर ब्याज जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही प्रक्रिया चलता रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी 2000 रुपये आप किसी से कर्ज लिए हैं, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ, पहले साल तो इस पर ब्याज नहीं जुड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर आगे मैं इसके बारे में भी बताऊँगी आपको। तो 1 साल तो हमें ब्याज नहीं जुड़ा है, इसलिए हमें वो हमारा जो है सीआई के केस में भी क्या होता है, ब्याज हमारा जो सेम रहता है। लेकिन अब क्या होगा कि अगले साल से हमारा क्या होगा, अगले साल हमें ब्याज जुड़ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा अगले साल से, यानी कि हर साल का ब्याज अलग अलग आता है। ऐसे ही हमारा अलग अलग आएगा। सपोज कीजिए कि हम 2000 किसी से हम उधार लिए हैं, उस पर 2000 हमें ब्याज लगा, तो अब क्या हो गया, 2000 हमारा 200 रुपये हो गया, यानी कि 2200 रुपये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अगले साल से अब 2200 पे अब हमें ब्याज लगेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है कि हर साल का ब्याज जो होता है अलग अलग होता है। लेकिन हमारे सीआई के केस में ऐसा नहीं होता है, वो हर साल एक समान ही हमारा ब्याज आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 वर्ष तक का सीआई एवं एसआई एक समान होता है, इसमें चेंजिंग नहीं होता है सीआई में, इसलिए क्योंकि इस पे ब्याज अभी जुड़ा नहीं रहता है, ठीक है, इसीलिए उसका ब्याज भी सीआई और एसआई में एक समान आता है। अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए कि 1 वर्ष का निकालना हो तो आप दोनों ट्रिक से निकाल सकते हैं, सीआई से और एसआई से भी। तो एसआई भी आसान है और सीआई भी आसान है। अधिकांश स्टूडेंट सीआई से बहुत ज़्यादा भागते हैं कि बहुत टफ है, लेकिन कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, दोनों हम तरीके सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी, और इसको मैं कॉन्सेप्ट को भी आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवाऊंगी कि एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जो कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया, हमारी कुछ जानकारी होगी। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको, जो स्टूडेंट मेरे वीडियोस को नहीं देखे हैं, जो अभी तक एसआई के शॉर्ट ट्रिक को मिस किए हैं कि हम एसआई के प्रश्न को कैसे हम कुछ मिनटों में हम अपने उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए कुछ झलके आपको दिखाना चाहूँगी, ठीक है। तो आप देखिए, मान लीजिए एसआई का हमारा प्रिंसिपल है 10,000, मूलधन राशि हुई हमारी 10,000 और हमारा रेट
कितने प्रतिशत की दर से ले रहे हैं, तो 10% के दर से ले रहे हैं, ठीक है। टाइम यानी कितने साल के लिए ले रहे हैं, तो 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं। अब इसको हमें SI हमें निकालना है। तो देखिए SI निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टेप बहुत ज़रूरी है, ये प्रतिशत ब्याज हर स्टूडेंट को आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे SI निकालने के लिए प्रतिशत ब्याज R इंटू टी। SI प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है R इंटू टी, यानी R है हमारा 10 और T है हमारा टाइम यानी 2 वर्ष। तो ये कितना हो गया, 10 दूनी 20, ये 10% था, तो यानी कि 20% हमारा ब्याज हुआ। अब ये हमारा ब्याज निकला है 20%। अब 20% आखिर किसका है, तो ये हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन जो 10,000 है उसका ये 20% ब्याज हुआ। अभी हम प्रतिशत में ब्याज अभी निकालना सीखे हैं। अब हमें पता चला है, अभी तक हमें प्रतिशत में हमें ब्याज पता चला है। अब हम रुपए में देखेंगे कि इसको हमें कैसे पता चलेगा कि हम रुपए में आखिर हमारे ब्याज कितना आया है। तो आप देखिए 10,000 का माने क्या होता है, गुना और 20%, तो इसका 20%। अब क्या हो जाएगा, 20% से 2 जीरो कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 0 कितना है, 1 2 3, यानी कि 2,000 रुपये हमारा ब्याज हुआ। ये हमारा 2,000 रुपये हमें ब्याज हमारा हुआ, 10,000 के ऊपर हमें 2,000 का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए हम ये SI से हम SI निकालना सीखे हम। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है कि बस हम प्रतिशत ब्याज हमें पता कर लेना है, यानी कि R इंटू टी करेंगे और फिर प्रतिशत ब्याज जानकर उसके बाद क्या करेंगे कि हम कितने रुपए का है उतने रुपए और गुना में और कितने प्रतिशत ब्याज है बस उसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो आ जाएगा हमारा आंसर बस कि कितने प्रतिशत हमारा कितना रुपये ब्याज है। ये हो गया हमारा SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब आ रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि अब हम CI के बारे में जानेंगे जो कि हमारा आज का टॉपिक है। आप देखिए ऐसे हमारे प्रश्न ले रहे हैं, इसको हम पहले स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है। जैसे हमने कि SI को निकाला कि कितना ही जल्दी हमने बस R इंटू टी किया, प्रतिशत ब्याज निकाला और बस उतने रुपए का प्रतिशत ब्याज से लेकर हमने काटा कुटा कर लिया, तो बस हमारा आ गया रिजल्ट। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 7,000 रुपये का 30% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो डायरेक्ट नहीं आता है, उससे पहले हमें मिश्र धन निकालना पड़ता है। हमें मिश्र धन हमें पता होना चाहिए कि मिश्र धन हमारा क्या है। मिश्र धन वही होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट। जब हमें इंटरेस्ट लगेगा तभी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, इसीलिए कि हर साल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो है एक समान नहीं रहता, अलग अलग आता है इसका। तो चलिए आप देखेंगे, पहले हम मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन का इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप नोट करें, मिश्र धन, ठीक है, बराबर ये हो गया हमारा मूलधन, ठीक है, गुना में 100 प्लस दर बटा में 100, ठीक है। मूलधन तो आपको पता चल गया कि ये 7,000 हमारा प्रिंसिपल मूलधन हुआ। अब 100 प्लस दर, यहाँ पर थोड़ा आपसे कंफ्यूज होंगे, ठीक है, तो कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये 30% की दर, ये हमारा दर है, ठीक है, ये हमारा दर है। अब 30% है, ये जितना भी हमारा प्रतिशत में ये हमारा दर होगा, ठीक है, यहाँ पर 10% हो सकता है, 20%, कुछ भी हो सकता है। उसको क्या करेंगे हम 100 में प्लस करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा 100 और दर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा 30 है, तो ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130, ठीक है, ये हो गया 130 और बटा ये हो गया 100। अब देखिए ये स्टूडेंट, ये वाला जो 130 बटा 100 हो गया हमारा ये, अब ये 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का होगा तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 130/100, इसको 2 टाइम लिखेंगे। अगर आपका 3 टाइम हो या 3 वर्ष का हो तो इसको 3 टाइम ऐसे लिखेंगे। 4 साल का हो आपको तो 4 टाइम्स लिखेंगे, 5 साल का हो तो 5 टाइम, जितने वर्ष का हो उतने टाइम हम लिखते जाएंगे, ठीक है। और उसी हम ट्रिक से इसको इसी फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम फिर वो हमारा मिश्र धन आएगा, फिर मिश्र धन को क्या करेंगे हम मूलधन में हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट,
ठीक है, इसे देखकर आप डरना नहीं है ऐसे टाइप के प्रश्न को। तो अब देखिए, अब हमारा मूलधन क्या है स्टूडेंट, 7,000 रुपये मूलधन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर गुना में अब ये हम इसको सॉल्व किए तो हमें पता चल गया कि इतना आया 130। 130 बट्टा में 100, 2 वर्ष है तो इसको क्या करेंगे हम 2 बार करेंगे। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कट गया, 1 0 से ये, 1 0 से ये। अब 13 का स्क्वायर जिसको स्क्वायर आता होगा तो वो तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हुआ। ठीक है, और जिसको नहीं आता है तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, 13 को 13 से गुना कर लेंगे। वैसे आप अगर एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको स्क्वायर रूट ये सब मालूम होना चाहिए, क्यूब रूट स्क्वायर रूट आपको स्टूडेंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये हमारा रह गया हमारा 70 और गुना में 169। अब क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1183। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आप ठीक है ज़ीरो को इसको आप हटा लीजिए, बाद में ज़ीरो कर लीजिएगा और 169 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर बाद में इसको ज़ीरो डाल लीजिए। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इसको हम कितना आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के साथ बस जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारा मिश्र धन हुआ है, ये हमारा मिश्र धन हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मूलधन को माइनस करेंगे, मूलधन। ठीक है, माइनस करेंगे हम मूलधन। अब देखिए ये ठीक है हो गया 11,800, ये हमारा 30 रुपये हमारा ये मिश्र धन हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये मिश्र धन स्टूडेंट बढ़ गया, 7,000 हमने हमारा ये क्या था मूलधन था और इस पे हमें ब्याज लगा होगा तब जाके हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा जो मिश्र धन है ये हमारा बढ़कर आया है। अब क्या होगा, अगले साल से भी सीआई के केस में ऐसा ही होता है कि अगले साल अब इस पे हमें लगेगा इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज। अब देखिए हमारा तो ये मिश्र धन हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें हम मूलधन को माइनस कर देंगे। मूलधन कितना है हमारा 7,000। अब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आ जाएगा 4,830 रुपये। ठीक है, ये 3 0 को आप इसको बाद में इसको कर लेंगे। ठीक है, नहीं अच्छा 7,000 है, नहीं सीधे ही डायरेक्ट इसको 11,830 को हम सीधे ही हम 7,000 में माइनस करेंगे तो हमारा 4,830 रुपये आ जाएगा। मैं कुछ और ही कुछ सोच रही थी। ठीक है, चलिए बस इतना ही करना है तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया। तो यानी कि हमारा हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 7,000 रुपये का 30% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4,830 रुपये ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब तो ये हो गया, आप स्टेप बाय स्टेप समझे स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी इसको हम निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक में इतना हमें लंबा कुछ नहीं करना है। ठीक है, कि पहले मिश्र धन निकालेंगे फिर मूलधन में माइनस करेंगे, इतना लंबा कुछ नहीं करना होगा। तो देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिए इसका हमारा ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप देखिए क्या है, फॉर्मूला SI। ठीक है, SI प्लस R का स्क्वायर, फिर क्या है 0.2 अंक बाद, बस इतना ही हमें करना है। ठीक है, SI प्लस R का स्क्वायर, ठीक है, और 0.2 अंक बाद, बस इतना ही करना है। इससे आपको हमें आगे कुछ नहीं करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हम अपने इस ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। आप देखिए हमारा क्या था, ये प्रिंसिपल क्या था 7,000 रुपये था। ठीक है, और रेट हमारा कितना है, रेट हमारा कितना था 30% के दर से, है ना, 30% के दर से था। और टाइम कितना था 2 वर्ष का। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट ये 2 वर्ष के लिए ही है। ठीक है, ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए ही होगा ये वाला हम CI जो हम निकालेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और पहला साल रहेगा तो उसके लिए तो हम सेम ही हम SI से भी निकाल सकते हैं और CI से, दोनों से निकाल सकते हैं। ठीक है, और तीसरे वर्ष के लिए और अलग से फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए ये हमारा क्या हुआ था, अब इसको हम देखिए अप्लाई करेंगे। R का स्क्वायर, R हमारा कितना है 30, तो यानी कि इसको 2 बार हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 900। ठीक है, ये हमारा R का स्क्वायर हो गया। ठीक,
अब ये काम हम पीछे से करेंगे, ठीक है, आगे से नहीं, पीछे से करेंगे। फिर मैंने कहा है 0.2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, दशमलव आ गया। अब ये हमारा 9 जो है ये हाथ में रह जाएगा, ये कैरी हो जाएगा, ठीक। तो इसको यानी कि हमारा ये 2 अंक बाद दशमलव लग गया, और जो ये 9 है इसको हम कैरी ले लेंगे, ठीक है, हाथ में यानी 9 रख लेंगे। अब क्या है हमारा SI, तो SI निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया ही आपको कि R × T है। 30 को आप 2 से आप गुना कीजिए तो ये हमारा 60% हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा 60% ये हुआ, अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें 9 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 69 हो गया। अब यहाँ पर हम 69 लिख लेंगे, यानी कि हमारा ये 69, ठीक है, 0.00% ये हमारा ब्याज हुआ। अब हमें ब्याज पता चला है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब हम रुपए में जानना चाहेंगे कि हमें आखिर हमारा ये ब्याज हमारा रुपए में कितना हुआ। तो आप देखिए, बस ब्याज में जानने के लिए तो पता ही है, जैसे SI का निकालते हैं वैसे ही हम CI का निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल सर कितना है, तो 7000 का मने गुना 69.00, ठीक है, प्रतिशत यही है इसका। तो प्रतिशत से क्या हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा। अब इसको हम इसको हम गुना कर लेंगे, तो गुना करके हमारा आ जाएगा 4830, और ये हमारा 2 0 ये हमारा पॉइंट में है ना, ये यहाँ पर नहीं, ये हमारा आ गया हमारा ये 0, ठीक है, यानी कि 4830 रुपये ये भी हमारा उसी तरीके से हमारा निकला है, ठीक है। आई होप आपको स्टूडेंट ये भी समझ में आ गया, ये बहुत ही आसान ट्रिक था, आई होप, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही एक और प्रश्न को भी हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा 4830 रुपये हो जाएगा, और ये जो हमारा 0 0 है इसका तो कोई है ही नहीं मतलब, ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए वैसे लिख देती हूँ चलिए, तो ये तो हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक। क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, R का स्क्वायर कर लेना है, फिर ठीक है, R का स्क्वायर करके फिर 0.2 अंक बाद लगा देना है, और फिर अगर हाथ में जो कैरी है उसको रख लेना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, SI करेंगे, तो मतलब R × T, तो हम R × 2T करके, और फिर हम क्या करेंगे, अगर कैरी है अगर जितना तो उसको हम उसमें ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा प्रतिशत ब्याज में निकल आया। अब इसको रुपए में हम क्या करेंगे, यानी कि जितना हमारा मूलधन राशि है उसका का माने गुना होता है, और फिर 69 जो हमारा आया था प्रतिशत ब्याज आया था उसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो बात वही है, वो इतना हमें लंबा नहीं जम्मा करना है, इसको हम आसानी से भी इसको निकाल सकते हैं। चलिए तो ऐसे ही एक और प्रश्न लेते हैं, जिससे कि आपके आपका डाउट क्लियर हो सके, कि आपको अब कहीं पर आपको डाउट ना रहे, ठीक है। इसलिए मैं फिर से एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए हमारा यह ले लेते हैं, प्रिंसिपल ले लेते हैं, 1000 रुपये ले लेते हैं, ठीक है, कम रहेगा तो आप आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया हमारा 1000, ठीक है, रेट हो गया हमारा 20%, ठीक। अब हमारा हो गया टाइम कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। इसको आप ये वाला जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर किया है, ठीक है, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आपको अच्छा लगे, ठीक है, आपको वो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। ऐसे ही मूलधन अब क्या करेंगे हम, मूलधन हमारा 1000 हो जाएगा, और 100 प्लस दर, तो दर हमारा कितना है, ये 20% है, और इसमें हम क्या करेंगे 100 प्लस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये वाले ट्रिक से ही बता दे रही हूँ, ठीक है। आप निकाल कर इस वीडियो देखने के बाद अपने कॉपी पे निकाल कर देखिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। ये 120 हो जाएगा। अब ये कितने वर्ष का है, तो 2 वर्ष का है। ऐसे ही हम 120/100 इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई कर लेंगे, यानी कि 1000 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर समझिए 1000 हुआ है। अब ये 120/100 इसको 2 टाइम्स कर लेंगे, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
सॉल्व करके हमारा जो आ जाएगा उसमें हम ये हमारा मिश्र धन निकल आएगा। अब क्या करेंगे, मिश्र धन में हम मूलधन को माइनस कर देंगे। तो ठीक है, ये फिर हमारा जो आएगा राशि वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको इस ट्रिक से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हमारा इस ट्रिक से स्टेप बाय स्टेप हुआ। अब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे निकालेंगे। हमारा शॉर्ट ट्रिक का हमारा फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए SI प्लस R का स्क्वायर, और ये काम हम पीछे से करेंगे। तो R का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, ये R का स्क्वायर हो जाएगा 400, यानी कि 20 गुना 20, तो ये कितना हो जाएगा 400। अब मैंने दूसरा हमारा स्टेप क्या था, 0.2 अंक बाद। तो दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हम लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा ये हाथ में कैरी रह गया 4। अब इस 4 को हम हाथ में रख लेंगे, यहाँ पर 2 0 हो जाएगा और ये दशमलव यहाँ पर लग गया। अब करेंगे हम क्या, R इंटू टी, SI यानी करने के लिए हम यही करते हैं, R इंटू टी। तो R इंटू टी होगा कितना हो जाएगा 20 और गुना 2, तो 20 दूनी 40, और 40 और ये 4 उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। ठीक है, प्रतिशत ये हमारा ब्याज हो गया। ब्याज में अभी पता चला, अभी हम रुपए में निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम रुपए में से निकालेंगे। अब देखिए, हम रुपए में निकालने के लिए क्या करते हैं, 1000 का ये 44% हमारा ब्याज आया था, इसको हम रुपए में करेंगे। ठीक है, प्रतिशत ब्याज। अब क्या करेंगे, 0 से 0 2 0 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया, ये हमारा 440, यानी कि 440 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, 440 रुपये हमारा ये ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैंने वो दोनों ही आपको ट्रिक बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक भी, और वो हम स्टेप वाइज जो हम कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है, ये आप इस फॉर्मूले से भी आप निकाल कर देखेंगे तो स्टूडेंट आपका निकल आएगा। ठीक है, आई होप ये वाला अगर आप एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो आप इस ट्रिक से निकालिएगा। अगर आप अभी 7, 8 या 10 तक अभी पढ़ रहे हैं तो आप इस ट्रिक से निकालिएगा। आई होप आपको स्टूडेंट ये दोनों ही समझ में आया। और हाँ, एक स्टूडेंट एक बात है, यहाँ पर ये जो है प्लस, ये प्लस जो है हम क्या करेंगे, मन ही मन ना बाद में इसे हटा लेंगे। यहाँ पर हम ये पॉइंट लगाए ना यहाँ पर, तो हम प्लस यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, सीधे ही हम क्या कर लेंगे, मैंने यहाँ पर बताया है, कैरी वाला जो रहेगा उसको जोड़ लेंगे। तो हमारा 20 और 2 हम गुना किए थे तो 40 आया था, और 40 में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ लिए। अब इसलिए हम ये प्लस का साइन नहीं देंगे, इसे मन ही मन हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये 44.00 आ गया था। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों ही समझ में आया। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जितने वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई कमी या फिर लगे तो आप एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके छोड़ सकते हैं। तो बाय स्टूडेंट, टेक केयर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि CI और SI का डिफरेंस, ये हमारा टॉपिक होगा। तो चलिए, तब तक ले बाय, टेक केयर।